शेयर मार्केटिंग का नाम सामने आते ही लोग कई तरह के संशयों में घिर जाते हैं। लोग खुद से निर्णय नहीं ले पाते हैं। लोगों के सामने कई तरह के सवाल रहते हैं। उन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए हम आए हैं भागलपुर के स्टॉक मार्केट अकादमी ग्रो करो संस्थान के निदेशक प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी से हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या है और युवा इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो प्रशांत जी, आपका प्रभात खबर फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के पास जानकारी हासिल करने के लिए आप हम लोग पे आए और हम लोगों से इतना जानकारी आप लोगों को मिल सकता है उस लायक हमको समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये शेयर मार्केटिंग है क्या? शेयर मार्केटिंग आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ एक तरीके का व्यापार है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना, कम प्राइस में उसको हम लोग खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा मुनाफा लेके हम लोग उसको बेच देते हैं, उसको आप शेयर मार्केट बोल सकते हैं। अभी थोड़ा डिजिटल तरीके से ये सारा चीज़ हो रहा है क्योंकि शुरुआती दौर से ही ये सारा चीज़ चलता था कि पहले लोग अपना जो भी अनाज वगैरह होता था उसको आपस में शेयर करके उसको ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं अभी के भाषा में। व्यापार एक तरीके का व्यापार है, ठीक है ना, जो कि पूरा विश्व इस व्यापार में मतलब इन्वॉल्व है और बड़ी बड़ी कंपनियां सभी लोग शेयर मार्केट्स में है। संस्थान की शुरुआत करने का विचार आपको कहाँ से आया? यहाँ पे ऐसा करने का मेरे मन में विचार तभी आया क्योंकि जब 2019-20 में जब कोविड का जो महामारी आया और उस समय जो भी पैनिक हम लोगों ने झेला, कई लोगों ने झेला, कई लोग चल भी बसे और उस समय से जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो देखने के लिए मिला। लेकिन एक चीज़ उस समय सब चीज़ बंद होने के बावजूद एक चीज़ हमेशा से चल रहा था जो था शेयर बाज़ार, लेकिन वो गिरा था क्योंकि पूरा भारत और पूरा देश उथल पुथल था। तो उस समय से ही मेरे मन में ये ख्याल है, क्योंकि हम उसके पहले से 4-5 साल पहले से ही करते थे, लेकिन उसके बाद से हमको लगा कि हमको ये चीज़ पब्लिक करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए और खुद में भी इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। शेयर मार्केट का नाम आते ही युवाओं के मन में रहता है कि कहीं घाटा नहीं लग जाए और किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़े। तो उसके लिए आप कैसे युवाओं को ट्रेंड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है घाटा और फायदा हर व्यापार में है और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेन में बैठे हैं। उदाहरण है कि अगर आपको दिल्ली जाना है और आप कलकत्ता वाले ट्रेन में बैठेंगे तो आप दिल्ली कतई नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे युवाओं के साथ यही समस्या है कि वो सही बिना जानकारी लिए अपने मन से रैंडम कुछ भी कर रहे हैं, गलत ट्रेन पकड़ रहे हैं, इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और ऐसे अगर आप लॉजिकल तरीके से सीख के अगर कोई काम करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उससे बढ़िया करियर कोई दूसरा है। आज शेयर मार्केटिंग का नाम जैसे ही आता है तो लोगों के सामने में ये भी आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वही कर सकता है जो पूंजीपति है। आपका इस पे क्या विचार है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, आपके सवाल का उत्तर यही है कि देखिए, बड़े लोग, पूंजीपति लोग तो इस क्षेत्र में पहले से ही हैं और उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देश के प्रति भी है और अपने व्यापार के प्रति भी है। तो उन लोगों का निवेश बहुत ज़्यादा होता है और फ़र्ज़ करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए किसी को भी, हमको या आपको, अगर सपोज़ यहाँ से कहीं जाना है तो एक हम लोग तय कर लेते हैं कि हम लोगों को कितना किलोमीटर का दूरी तय करना है, कितना फ्यूल भराना है। उसके हिसाब से अगर हम लोग प्लान करते हैं, सपोज हम लोग अगर 2 रोटी खाते हैं या 2 मिठाई खाते हैं, अगर हम लोग वो प्लान करें तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है। तो खासकर लोग आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपना मुकाम हासिल किया और किस तरह से आपने ग्रो किया और अभी आप लोगों को ग्रो करवा रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं कैसे शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा करियर 14-15 से स्टार्ट हुआ और हम लोग थोड़ा ऐसे ही करते थे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुन के दूसरे से, किसी के लोगों से सुन के स्टार्ट किए और हम लोग पहले इक्विटीज़ करते थे और धीरे धीरे उसमें करने लगे और उसके बाद एफएनओ का पता चला और भी कमोडिटीज़ का पता चला धीरे धीरे। मतलब हम लोगों का कोई मेंटर नहीं था, हम लोगों ने बहुत धक्का खाया है, अच्छा खासा हम लोगों ने भी लॉस किया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को खुद से सीखा है। क्योंकि मार्केट में हम यही देखें या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कि कोई भी आपको सही उत्तर नहीं देता है, आपको कुछ ना कुछ वो गुमराह करके रखता है। तो हम ये एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई गुमराह हो और हम कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि हम एक अलग लेवल पे आके इस तरह का बात कर रहे हैं,
तो हम जो कंटेंट दे रहे हैं या देंगे आगे आने वाले भविष्य में, तो वो कोई भी यूट्यूब और बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग होगा। और हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोई काम नहीं करना चाहते और बहुत सरल तरीके से हम अपना भी काम करते हैं और आगे भी लोगों को उसको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 3 वर्षों से आप यहाँ पे संस्थान चला रहे हैं, तो फिर कैसा रहा 3 वर्षों का अनुभव, कैसा रहा आपका? 3 वर्षों का अनुभव, जैसा कि आप पहला सवाल था आपका कि शेयर मार्केट से लोग पैनिक हो जाते हैं, तो पहला तो वो फेज हम लोगों को तो झेलना पड़ा। शुरुआती दौर में लोगों को यकीन दिलाना पड़ा और शहर के हम नोन पर्सन हैं, पहले भी हमारा जो भी व्यापार था उसमें हम अभी तक किसी के साथ मेरा ऐसा कोई गुडविल खराब नहीं हुआ है। तो कई लोगों को परेशानी हुई, कई लोगों ने मेरे बातों को रखा, मौका दिया और अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो खास करके आजकल देखा जा रहा है कि स्कूली लड़के जो हैं, खास करके अंग्रेजी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, उसमें यानी काफी शेयर बाजार के प्रति काफी जो है दिलचस्पी बढ़ी है। वे लोग मोबाइल लेके अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा बात है अगर यहाँ के बच्चे या जो भी लोग हैं और इस चीज़ को लेके प्रभावित हैं और प्रयास कर रहे हैं आगे अच्छा करने का। तो क्योंकि भारत देश में फाइनेंशियल नॉलेज को लेके ऐसा कोई मुहिम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप इसके अलावा दूसरे बड़े देशों में देखेंगे तो वहाँ पे आर्मी का भी ट्रेनिंग स्कूल में दिया जाता है कि जैसे पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय कंप्यूटर का नॉलेज नहीं दिया जाता था, लेकिन जब आगे आने वाले टाइम में आज के डेट में कंप्यूटर सिलेबस में है। तो हमको लगता है कि फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पढ़ाई लिखाई करके करना तो काम पैसे ही अर्जन करना है, तो उसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपको सेविंग्स करना है। इस ज्ञान के अभाव में कई लोग अपना सारा चीज़ डंप कर देते हैं, तो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए लोगों को। यानी कि पढ़ाई जरूरी है, या फिर शेयर मार्केट में अगर दिलचस्पी है तो वो वही करने लगे, या फिर पढ़ाई उसको पूरा करना चाहिए? नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल पूरा करना चाहिए और हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इसको एक प्राइमरी बिजनेस की तरह लेके या प्राइमरी काम को लेके आप यहाँ पे आए, ठीक है ना। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करें, साथ में इसका भी ज्ञान रखें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्या है ना कि कभी भी जैसे कि लॉकडाउन हो गया एक बार, फिर कभी कोई आपदा विपदा आ जाती है, तो क्या होता है ना कि पूरा देश कभी ना कभी रुक जाता है, लेकिन मार्केट नहीं रुकता है। तो आपके लिए और सभी लोगों के लिए ये मेरे तरफ से एक सुझाव है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी इसको सीखने का कोशिश करें कि अगर सब चीज़ भी बंद हो जाएगा लेकिन ये मार्केट कभी बंद नहीं होगा। और आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपका नीड कम है तो आपको इसमें लॉसेस नहीं होगा, ज़्यादा नीड वाले के लिए यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। भागलपुर जैसे शहर में लोगों को समझाना कितना कठिन है? भागलपुर जैसे लोग शहर में कठिन, देखिए कठिन हर जगह है, ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज़ आसान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, हम लोग एक फ़र्ज़ करते हैं एक सब्ज़ी लेने सवेरे जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं कि आलू अगर लेना है या सब्ज़ी टमाटर लेना है तो वो 5 बार उसको घुमा के चेक करता है। तो ये तो अच्छा बात है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप चेक करके ले रहे हैं तो ठीक है। तो समझाना, अगर उसको सही चीज़ मिलेगा, सही प्राइस पे अगर उसको मिलेगा तो उसको समझाने का बहुत ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या आपको लगता है कि भागलपुर के लोग जो है बढ़िया शेयर मार्केटिंग भविष्य में सीख सकेंगे और यहाँ के लोग काफ़ी कनेक्ट रह सकेंगे इस तरह के मार्केटिंग से? अभी देखिए, सेबी का और बाकी जगहों का भी रिसर्च है कि पूरे इंडिया में बिहार में हम लोग भागलपुर में हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुला है। तो कहने का मतलब है कि बिहार के लोग और भागलपुर के लोग बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं, तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको लगता है भविष्य बहुत उज्जवल है। एक सवाल और है जो लोगों के मन में रहता है कि शेयर मार्केटिंग के नाम पे काफ़ी ठगी हो रही है, साइबर फ्रॉड काफ़ी हो रहा है। पिछले दिनों ही कहलगांव से एक मैटर आया था जिसमें कि 1.5 करोड़ रुपया से अधिक की ठगी हो गई थी, केस भी दर्ज हुआ और संयोग से जिनके साथ ठगी हुई वो बैंक मैनेजर थे। तो इस कारण भी लोग जल्दी जुड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जो जागरूक हैं, जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अपना सुझाव सभी लोगों के लिए ये है कि पहले तो आप किसी और के ऊपर बहुत ट्रस्ट नहीं करें, आप सीख के सारा काम करें। और कहीं ना कहीं हम लोग भी संस्था चला रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो आप पहले एजुकेट हो जाएं और उतना ही फंड कहीं भी या तो खुद इन्वॉल्व करें या आपको लगता है कि हमको किसी के साथ करना है या जो भी करना है,
और एक मेंटर तो आपके साथ होना ही चाहिए, और उतना ही करें जितना कि जाने से आपका कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो। मेरा एक और उदाहरण है इसमें, जैसे कि हम लोग भी जो काम करते हैं, जैसे कि सप्ताह में 5 दिन होता है, तो हम लोग क्या है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक का एक फंड रेडी करके रखते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये का ही कैपिटल है, तो हम लोग 2-2 हज़ार रुपये करके उसको डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी दिन मेरा फ़ायदा नहीं हुआ या किसी दिन नुकसान हो गया, तो दूसरे दिन का हमारे पास कैपिटल होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है और जो हम लोग आगे बताते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि जो 10 रुपया है वो एक बार में ही उसको डाइल्यूट कर देते हैं, या तो जीत जाते हैं तो 10 का 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, 50 हो जाता है। उसके वजह से लालच में आके, जैसे कि आप बताएं कि वहाँ पे फ्रॉड हो गया, तो अगर उनको अपना संयम रहता कि मेरा पेट 4 रोटी में भरना है और उसके बाद पेट खराब हो सकता है, तो शायद उनके साथ ऐसा घटना नहीं घटता। वो अपने दायरे में रहते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता उनका, अगर हुआ है तो। आप अपने संस्थान ग्रो करो में कैसे सिखाते हैं, कैसे आप शेयर मार्केटिंग सिखा रहे हैं? हम लोग बेसिकली जूम पे सिखाते हैं, ठीक है ना, मतलब जूम पे या गूगल मीट पे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, या जो भी हमारे बराबरी वाले लोग हैं, या हमारे कुछ लोग अंकल लोग भी टाइप से हैं, तो वो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ के सीखते हैं। और पूरे देश से हम लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ भागलपुर से नहीं, अलग अलग सिटीज़ से लोग जूम पे हम लोग लिंक शेयर करते हैं। वो लोग अपने रात में हम लोग ये चीज़ करते हैं। एक्चुअली 8 बजे के बाद ही हम लोगों ने ये प्लान किया है, क्योंकि उस समय तक बच्चे रहे या जो वर्किंग रहे, या मान के चलिए जो लोग भी रहे, सब में 8 बजे तक में घर आ जाते हैं। तो उस समय हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो सभी लोग इंजॉय करते हैं। 1-2 घंटे हम लोग आराम से बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं, और सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। यानी एक तरह से निवेश की पाठशाला आप चलाते हैं। तो पहला चैप्टर क्या रहता है, थोड़ा उसको विस्तार से बताते। पहला चैप्टर के बारे में क्या है, फर्स्ट चैप्टर आपका कैसे बताते हैं? देखिए, सबसे पहला चैप्टर क्या है ना कि रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि अभी आपको बताया कि हम लोग अगर सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग पहले चूज करके लेते हैं। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या परचेज कर रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हो सकता है आप जो परचेज कर रहे हैं वो उसमें आप गलत भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको आप पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है ना। अगर जैसे बताया ना 10 रुपये के चीज़ को आप 2-2 रुपया करके पार्टीशन कर दीजिए, तो आपके पास 5 मौका होगा उसको सही साबित करने के लिए। अगर आप 2 मौका में गलत साबित हो गए, तो 3 मौका होगा आपको उसको सही करने के लिए या बराबरी में आने के लिए। स्कूल कॉलेजों में कुछ वैसे भी युवा हैं जो कि खास करके यानी दूसरे कामों में लगे रहते हैं, तो उन्हें आप इस तरफ आने के लिए कुछ प्रयास वगैरह कर रहे हैं? जी, हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग एक नॉमिनल सा एक मतलब फ़ी लेके, रजिस्ट्रेशन फ़ी लेके, मात्र 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन हम लोगों का फ़ी है, वो लेके हम लोग यहाँ पे बेसिक्स नॉलेज फ्री में प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। और एडवांस लेवल में जब वो आना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अलग हम लोगों का सारा मैनेजमेंट है, वो हम लोग ब्रीफ में कभी बातचीत कर सकते हैं उस बारे में। तो भविष्य में स्कूल कॉलेज वगैरह भी खोलने की इच्छा है या प्लानिंग है? एक्चुअली स्कूल कॉलेज खोलना तो हम लोगों का प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, स्कूल कॉलेज के बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज देना उनके कन्वीनियंट के हिसाब के, उनके सुविधा के हिसाब से, ये हम लोगों का एक रोड मैप है। अभी तक हम लोग तो इसी मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको जुड़ने में बहुत मदद करेगी। और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि बिना सीखे ये कोई ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, और कोई भी बोरोइंग लेके, कोई भी कर्ज लेके इस काम में बिल्कुल भी ना आए। जो भी आपका अपना फ़ंड है, अगर 100 रुपये आपका फ़ंड है, तो आप इसमें 15-20 रुपया से ही आएँ और धीरे धीरे पहले चीज़ों को सीखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है, ठीक है ना, तो आपने गुल्लक देखा होगा, जो बचपन में हम लोग उसमें 1-1 रुपया करके जमा करते थे। तो एक टाइम के बाद क्या होता था ना कि उसमें 100, 200, 500 जमा हो जाता था। तो टाइम टेकिंग का ये काम है, ओवरनाइट काम नहीं है, और ओवरनाइट काम के लिए बिल्कुल भी मत आइए। और कोई भी आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करता है कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में मत फंसिए। तो एक मेंटर के साथ ही ये काम करें, और 1-2 लोग मिल के करें। और हम फिर से वंस अगेन कह रहे हैं कि कोई भी उधारी लेके, कोई भी कर्जा लेके ये काम में बिल्कुल भी नहीं आए, और उतना ही इसमें आए। और अभी तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है जिसमें आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम लोग भी अगर सिखाते हैं तो पहले डेमो ट्रेडिंग में ही काम कराते हैं कि आपका पैसा लूज ना हो। तो प्लीज़ 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 कभी आप लोग किसी का भी फंड लेके अपना फंड बिल्कुल भी लूज ना करें। ये हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। कई लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि मार्केट है, आज से 100 साल पहले भी मार्केट था, आगे आने वाले 100 साल भी मार्केट रहेगा। तो मार्केट को आप अच्छे से ड्राइव करें। मार्केट ड्राइव करने के लिए आप उसमें रेस ना लगाएं। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है,
इसलिए प्रशांत जी जैसे जानकारों के संपर्क में रहकर आप ट्रेडिंग करें और ग्रो करें। प्रशांत जी, आपने प्रभात खबर को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मौका मिले तो हम लोग इन सब चीज़ों को और ब्रीफ में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।